एक लक्ष्य चुनना और इस पर ही स्थिर रहना सब कुछ बदल देता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक लक्ष्य जो है निर्धारित कीजिए और उसी लक्ष्य पे अडिग रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 39, सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तारीख है आज का 5 मई 2020। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये आपके सिलेबस का सबसे आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। होपफुली आप लोगों ने पूरा अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से चीज़ें मैं डिलीवर कर पाया हूँगा, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पूरा ये EIM का जो सफ़र है वो आज जो है लास्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। इसके बाद एक और क्लास आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने कुछ छात्रों की मदद से, कुछ छात्रों के सहयोग से अपने लास्ट ईयर के जो EIM के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक जो है स्टोरेज है, एक जो है संग्रह है, उसको भी आप लोग को अपने पास रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्लास है लेक्चर नंबर 40, आप देख लीजिएगा। RLC ब्रिज वाला एक जो क्लास है, लेक्चर है, वो बचा हुआ है। लेक्चर नंबर 25 मैंने छोड़ा हुआ है, वो भी आप आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। RLC ब्रिज वो भी छूटा हुआ है। आज की क्लास को देख लेते हैं, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को। क्योंकि नाम से प्रतीत हो रहा है मूविंग आयरन, तो इसमें एक आयरन होगा जो कि मूव करेगा। तो इसमें आयरन का एक प्लेट होता है मेनली जो कि मूव करता है। और मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जैसे कि मैंने हमने जो है इसके पहले भी डिस्कस किया था कि मूविंग आयरन टाइप जो है AC और DC दोनों के लिए उपयोग होता है, मेनली वोल्टेज और करंट के लिए। द मोस्ट कॉमन अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स फॉर लेबोरेटरी यूज एट पावर फ्रीक्वेंसीज आर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसका मेनली उपयोग पावर फ्रीक्वेंसीज पे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर मीन्स वोल्टेज एंड करंट। It is used for measurement of current and voltage. It is cheaper than others analog instruments. सेम एक्यूरेसी पे और सेम एक्यूरेसी पे ये चीपर होता है अदर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में या फिर कंपेरिजन में। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं इसके। तो इसका प्रिंसिपल जो मेन होता है, इसमें अ प्लेट ऑफ सॉफ्ट आयरन स्टील फॉर्म्स द मूविंग एलिमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें एक प्लेट रहेगा, किसका प्लेट रहेगा? सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन स्टील का, जो कि मूविंग एलिमेंट का काम करेगा इस पर्टिकुलर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। द प्लेट इज सो सिचुएटेड दैट इट कैन मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी कॉइल। स्टेशनरी कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, उस फील्ड में ये क्या करेगा? मूव करेगा। उस हिसाब से इसको हम लोग रखते हैं। द कॉइल इज एक्साइटेड बाय द करंट एंड वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। जो स्टेशनरी कॉइल रहेगा उसको एक्साइट करने के लिए हम लोग वोल्टेज और करंट का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द कॉइल इज एक्साइटेड, जब कॉइल एक्साइटेड होता है या किया जाता है, इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एंड द सॉफ्ट आयरन प्लेट मूव्स इन सच ए वे सो एज टू इंक्रीज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो सॉफ्ट आयरन प्लेट है कुछ इस तरह से मूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा या फिर बढ़ा देगा। दिस इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट टू अट्रैक्शन टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये जितने पॉइंट हैं वो मेनली जो बोले गए हैं वो अट्रैक्शन टाइप के लिए बोले गए हैं। दो टाइप के होते हैं, एक अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्सन। देखेंगे अभी अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप होते हैं इसके, उसको भी देखेंगे अभी। ओके, so let's see the torque equation and its type. Let's see the torque equation for moving iron instrument. तो torque equation देख लेते हैं। torque equation की मैं derivation में नहीं जा रहा हूँ, I have just written the final line, that is equation for TD, that is given by 1/2 I square dl by d theta, where L is inductance of particular moving iron instrument and TC is given by K into theta, K is where K is that is spring constant. So finally steady state position पे हो जाएगा TC equal to TD, then we are putting the values K theta equal to 1/2 L, that is I square dl by d theta. So theta is coming 1/2 I square K divided means dl by d theta.
सो हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट है, इसमें आई का स्क्वायर रूट है, और उसको इसमें हम लोगों ने देखा था आई था केवल, तो उसमें लीनियर स्केल था। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जो थीटा था वो आई के प्रोपोर्शनल था, इसमें थीटा जो है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मींस डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग करंट। इसके कहने का मतलब इसमें जो भी अपना रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर है, तो फील्ड का रोटेशन यूनिडायरेक्शनल। इसके टाइप की बात देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट वन अट्रैक्शन टाइप और सेकंड वन है रिपल्सन टाइप। फर्स्ट वन देखते हैं अट्रैक्शन टाइप। इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो लेट्स सी द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अट्रैक्शन टाइप के। द क्वाइल इज फ्लैट, इसमें क्वाइल क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, एंड हैज ए नेरो स्लॉट लाइक ओपनिंग। नेरो ओपनिंग रहेगा, मतलब उसका जो खुलने का जो द्वार रहेगा ओपनिंग वो नेरो रहेगा, बट जो क्वाइल रहेगा वो फ्लैट रहेगा। सो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द क्वाइल, जब करंट क्वाइल के थ्रू फ्लो होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, एंड मूविंग आयरन इज अट्रैक्टेड इन, और जो मूविंग आयरन रहेगा इसका वो अट्रैक्टेड इन होता है। इसमें देखेंगे इसके डायग्राम में। द कंट्रोलिंग टार्क इज मीन प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, तो इसमें जो भी कंट्रोलिंग टार्क रहेगा उसको कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी द जनरल कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। So let's see the construction of attraction type moving iron instrument. So here the pointer is there. For damping we are using here the air damping chamber, and that is connected to this pointer through that particular system. This is control weight, यहाँ control weight रहेंगे, ये आपका moving iron है, मूव करेगा जो, ये balance weight यहाँ पे है, ये आपका pointer, और ये आपका ऊपर में coil winding जो भी coil से लगा रहा है। So this is the general attraction type simple moving iron instrument. So the damping is provided by the air friction with the help of a light aluminum piston. वो क्या है आपका, light aluminum piston है, जो है वो एल्यूमिनियम का पिस्टन है, that is attached to the moving system. So this is attached to that particular moving system, which moves in a fixed chamber, and that is closed at one end. एक end पे क्या है, closed, that is closed at one end. So this is the general constructional feature of attraction type moving iron instrument. So let's see the second type, that is repulsion type. Let's see the second one, that is repulsion type moving iron instrument. इसमें क्या होगा, इसमें दो वेन रहेंगे। सो इन दिस टाइप देयर आर टू वेन्स, दो वेन्स देख रहे होंगे, मूविंग वेन, ठीक है, फिक्स्ड वेन है अपना, ये अपना मूविंग वेन है, ठीक है। दिस वन इज मूविंग वेन, इनसाइड है ये, और फिक्स्ड है, और ये अपना मूविंग है, और ये अपना फिक्स्ड है। तो दो टाइप के फिक्स्ड हैं, दो टाइप होते हैं इसके। ये पहले पॉइंट देख लेते हैं, फिक्स जो है पॉइंट देते हैं। इन दिस टाइप देयर आर टू वेन्स इनसाइड द क्वाइल, वन फिक्स्ड एंड वन इज एंड अदर इज मूवेबल। तो एक फिक्स रहेगा, एक मूवेबल रहेगा। ये अपना क्वाइल है, फिक्स वेन है, और मूवेबल वेन है, ये अंदर अपना मूवेबल वेन है, जो ग्रीन वाला है मूवेबल वेन, ठीक है। सो दे आर सिमिलरली मैग्नेटाइज्ड, एक साथ मैग्नेटाइज होते हैं, व्हेन एक ही प्रकार से मैग्नेटाइज होते हैं, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द क्वाइल, एंड देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू वेन्स। तो ये जो रिपल्सन टाइप है, रिपल्सन टाइप का मेन जो होता है फोर्स, वो अपना क्या होता है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू वेन्स रिजल्टिंग द मूवमेंट ऑफ द मूविंग वेन। तो दोनों के बीच जो है रिपल्सन फोर्स लगेगा, उसी रिपल्सन फोर्स के कारण जो मूविंग वेन जो है वो मूव करेगा। ये अपना मूविंग वेन है, तो रिपल्सन फोर्स के कारण ये मूविंग वेन मूव करेगा। तो इससे अपना स्प्रिंग अटैच्ड है, ये जो स्प्रिंग है, ये इसका नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन फीचर है। सो यू कैन नोट डाउन द कंस्ट्रक्शन फीचर। ओके, लेट्स सी सम मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस कोएक्सियल वेन टाइप रिपल्सन टाइप एमआई। सो इसकी डिजाइन की बात करें तो इसके दो डिजाइन होते हैं, एक जो है रेडियल वेन टाइप और दूसरा कोएक्सियल टाइप। तो रेडियल वेन टाइप अपना जो शेप रहेगा इस टाइप रहेगा, जो आपका डायग्राम में देख रहे हैं वो आपका कोएक्सियल टाइप है। तो कोएक्सियल टाइप का शेप कुछ इस टाइप का रहेगा। तो ये अपना जो डायग्राम है वो कोएक्सियल वेन टाइप का है। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कोएक्सियल वेन टाइप का डिजाइन जो है कुछ इस टाइप का बनता है। आप जाकर नोट डाउन कर सकते हैं रेडियल वेन टाइप को। तो रेडियल वेन टाइप का भी डायग्राम आप बना सकते हैं। जो भी कंट्रोलिंग टार्क रहेगा वो स्प्रिंग के द्वारा दिया जाएगा, जो कंट्रोलिंग टार्क रहेगा स्प्रिंग के द्वारा दिया जाएगा। इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, लेट्स सी।
सो हम लोगों ने देखा अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप और दोनों के डायग्राम देखे। अब लेट्स सी द कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। सो वॉट एवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द क्वाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके क्वाइल में डायरेक्शन जो भी रहे करंट का, द आयरन प्लेट्स आर मैग्नेटाइज्ड दैट देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अट्रैक्शन टाइप। तो वो जो मैग्नेटाइज जो होगा अपना जो आयरन प्लेट है या आयरन वेन है, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा अट्रैक्शन टाइप में वो, और रिपल्सन इन रिपल्सन टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो प्रेजेंट ही रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन टाइप में और फोर्स ऑफ रिपल्सन इन रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज प्रेजेंट। सो वॉट एवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द आयरन प्लेट्स आर सो मैग्नेटाइज्ड दैट देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सन इन repulsion type instrument. So this is the point. So the MI are unpolarized instrument, that is they are independent of direction of current. तो ये करंट के डायरेक्शन के ऊपर मीन्स डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग फॉर बोथ AC एंड DC मेजरमेंट। अगर एक मैं सिंपल से कंपेरिजन देखूं तो द कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ बोथ टाइप्स आर, एंड अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैव लोअर इंडक्टेंस। तो अट्रैक्शन टाइप में आपका यूजुअली लोअर इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है लोअर होती है। बट रिपल्सन टाइप जो होता है, द रिपल्सन टाइप हैव मोर सुटेबल फॉर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चर। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिपल्सन एंड अट्रैक्शन टाइप। लेट्स सी इसमें शंट और मल्टीप्लायर का प्रयोग कैसे करते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। सो लेट्स सी, शंट हम लोग देख चुके हैं, उस केस में हम लोग शंट ले रहे थे। PMMC के केस में याद होगा RSH पैरेलल में ले रहे थे, शंट है। तो इस केस में जो शंट रहेगा उस शंट में रहेगा अपना LSH भी रहेगा, इंडक्टेंस भी रहेगा और RSH भी रहेगा। सो नॉर्मली जो मूविंग आयरन कैन बी बिल्ड फॉर ए रेंज अप टू 50 एम्पियर, 50 एम्पियर के आसपास मेजर करने के लिए बिल्ड किया जाता है। सिंस दिस इंस्ट्रूमेंट मूविंग पार्ट डू नॉट कैरी एनी करंट, मूविंग जो पार्ट है वो कोई करंट इसमें ज़्यादा मतलब करंट कैरी नहीं करता है। इसका उपयोग 50 एम्पियर के आसपास किया जाता है। तो नॉर्मली इसमें शंट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो शंट का उपयोग इसमें तब किया जाएगा जब लार्ज करंट हमको मेजर करना हो। लार्ज करंट के लिए हम लोग शंट का मेजर करेंगे। सो ये अपना मीटर है, तो ये करंट I है, करंट I इज गोइंग, दैट इज IM और ISH। करंट I शंट करंट है, अपना मीटर करंट है, मीटर है L और R से। उसी टाइप का मल्टीप्लायर, उसमें मल्टीप्लायर देखे थे याद है, RSH RS जो है PMMC केस में। सो इसमें RS लेंगे तो RS का जो नेचर रहेगा वो नॉन इंडक्टिव टाइप का रहेगा, तो इसको मीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज मल्टीप्लायर फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी द एडवांटेजेस। इसका यूज़ जो है यूनिवर्सल यूज़ है AC और DC मेजरमेंट के लिए मेनली जो है। फ्रिक्शन एरर जो होता है, लेस फ्रिक्शन एरर होता है, फ्रिक्शन एरर की वैल्यू कम होती है इसमें। चीपनेस है, ये चीप होता है, कॉस्टिंग इसका हाई लो होता है। जितने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं नॉर्मली इसका कास्ट जो है लो होता है। रोबस्टनेस होता है, रोबस्टनेस इसलिए होता है क्योंकि ये इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, देख रहे हैं आप जो है, दोनों के दोनों देखे हुए हैं। एक्यूरेसी की बात करूं तो 0.2% से लेकर के 0.3% तक एक्यूरेसी देखने मिल जाता है हमको 50 हर्ट्ज के ऊपर हम लोग डिजाइन कर पाएंगे इसका। डिसएडवांटेज की बात करूं तो स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है पता ही है आपको, थीटा जो है ये फाइनली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, RMS वैल्यू स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के ये था। तो ये जो अपना स्केल रहेगा इसमें नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। एरर्स की बात करेंगे तो इसमें एरर जो है डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं। हिस्टैरिसीस एरर हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज एरर। फ्रीक्वेंसी चेंज मेनली हमको AC और DC में देखने को मिलता है। हिस्टैरिसीस एरर हुआ तो कुछ एरर टेम्परेचर के कारण भी देखने को मिल जाते हैं हमको, और कुछ एरर आपके हिस्टैरिसीस के कारण भी देखने को मिलते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC कैलिब्रेशन। AC और DC कैलिब्रेशन इसमें क्या क्या है, दोनों डिफरेंट होता है, सेम कैलिब्रेशन नहीं होता है। सो दिस आर द मेनली डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो इट्स ऑल अबाउट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल देखा, टार्क इक्वेशन देखा, उसके टाइप्स देखे, शंट देखा, मल्टीप्लायर देखा, देन दिस क्या बोलते एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया EIM आज जो है लेक्चर नंबर 39 में। एक लेक्चर और मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, लेक्चर नंबर 40। लेक्चर नंबर 40 में हम लोग क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं
उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ताकि आपका प्रिपरेशन पूरा पक्का हो जाए, तो मतलब किसी टाइप का कुछ दिक्कत ना हो। मतलब जो है लास्ट ईयर में मतलब किस टाइप के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ये भी। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये भी करेंगे कि एक जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन नए नए टॉपिक आपके नए सिलेबस में ऐड हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके अभी सीनियर हैं 6th सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी इसको जो है पढ़े हुए हैं। तो 5th सेमेस्टर के सिलेबस में 10 यूनिट थे, इसमें यूनिट नंबर की संख्या 6 घटा दी गई है, कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। होपफुली आप लोग को EIM बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।